फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लुक्स और लुक। इसका जो प्रयोग हुआ अंग्रेजी के वाक्यों में, इंग्लिश सेंटेंसेस में हम इनका यूज़ कैसे करेंगे, उसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि लुक्स और लुक जो शब्द है, जो वर्ड हैं, ये किस तरह के सेंसेस में या किस तरह के जो भाव में प्रयोग इनका किया जाता है। इससे पूर्व हम लुक्स लाइक और लुक लाइक का जो यूज है वो पढ़ चुके हैं। उसको हमने देखा कि लुक्स लाइक और लुक लाइक का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु जैसा लगता है पर होता नहीं है, लगता है पर होता नहीं है तो लुक्स लाइक और लुक लाइक का प्रयोग करेंगे। और जैसा लगता है और होता भी है या होने की संभावना बहुत अधिक होती है तो फिर लुक्स और लुक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लुक्स और लुक को, और सीधा इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति वस्तु जैसा लगता है और वैसा हो भी सकता है, अर्थात यहाँ जैसा लग रहा है वैसा होने की संभावना बहुत अधिक पाई जाती है, ऐसी स्थिति में हम लुक्स और लुक का प्रयोग करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते समय। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनका हिंदी में कंपोजिशन कैसे होगा, मतलब लुक्स और लुक तो अंग्रेजी में हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस तरह के वाक्य जिनमें हमें लुक्स या लुक का प्रयोग करना, उनका हिंदी का सेंटेंस क्रिएशन कैसा होगा, वो हिंदी में कैसे लगते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे लिखते हैं उनको, उसको हम देख लेते हैं। तो इस तरह के हिंदी के सेंटेंसेस होंगे। सबसे पहले उसमें एडजेक्टिव आया होगा या नाउन आया होगा, साथ में हिंदी में लगता है, लगती है या लगते हैं आया होगा। तो जब किसी हिंदी वाक्य में शुरुआत हो रही हो एडजेक्टिव मतलब विशेषण से या नाउन मतलब संज्ञा से, साथ में जो वाक्य है वो फिनिश हो रहा हो लगता है, लगती है या लगते हैं पर, तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को जब हम अंग्रेजी में ले जाएंगे या अंग्रेजी उनकी बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे, तो उसके लिए उसका हमें इंग्लिश जो कंपोजिशन है वो देखना पड़ेगा कि इंग्लिश कंपोजिशन कैसे होगा। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस के को हम इंग्लिश में कंपोज कैसे करेंगे, देखिए। तो जब कभी हिंदी में क्या आएगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, लगता है, लगती है और लगते हैं आएगा, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसी सेंटेंस को जब अंग्रेजी में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद लुक्स या लुक, एडजेक्टिव या नाउन। तो सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर लुक्स या लुक का प्रयोग करेंगे, फिर हम विशेषण या संज्ञा का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्योंकि लुक्स भी है, लुक भी है, तो कहाँ पर लुक का प्रयोग किया जाए, कहाँ पे लुक्स का किया जाएगा। तो उसके लिए क्या नियम है कि लुक्स का प्रयोग एक वचन कर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मगर कर्ता हमारा एक वचन होगा तो वहाँ पर हम लुक्स लिखेंगे, और अगर हमारा जो कर्ता है वो बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, कर्ता है, तो वहाँ पर हम लुक का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब अगर कर्ता एक वचन है तो लुक्स आएगा, और अगर कर्ता बहुवचन है तो लुक आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, वह मोहन लगता है, तो यह मोहन लगता है, शायद वह मोहन ही है। अब अंदर देखिए, वह मोहन लगता है, इट मीन्स क्या है कि वह मोहन ही है या उसके मोहन होने की संभावना प्रबल है। ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे ही लुक्स मोहन। और अगर होता है कि वह मोहन लगता है लेकिन मोहन उस होने की उसकी संभावना नहीं है या वो मोहन नहीं है, तो हम कहते ही लुक्स लाइक मोहन। वैसे देखिए, वह खिलाड़ी लगता है, यहाँ खिलाड़ी होने की संभावना इतनी अधिक है कि वह खिलाड़ी ही होगा। ऐसी स्थिति में जब इस तरह की संभावना बने, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ही लुक्स ए प्लेयर। जैसे हम कह सकते हैं वे, ये बहुवचन में आ जाएगा, वे चोर लगते हैं। यहां पर भी क्या सेंस है कि वे चोर लगते हैं का मतलब उनके चोर होने की संभावना इतनी प्रबल है कि वो चोर ही होंगे, तो वहां पर हम बोलेंगे दे लुक थीव्स। तुम सुंदर लगते हो, मतलब आपके सुंदर होने की संभावना है, मतलब आप सुंदर ही हो, तो वहां पर आएगा यू लुक हैंडसम, लड़का है तो, अगर लड़की होगी तो यू लुक ब्यूटीफुल। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे हमारे, कब, जब हम लुक्स और लुक का प्रयोग कर रहे होंगे अंग्रेजी में और हिंदी में। इस तरह के वाक्यों का जो सेंटेंस क्रिएशन होगा उसमें लगता है, लगती है या लगते हैं आएगा। थैंक यू।